नमस्कार, हेलो एवरीवन और वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो को आगे बढ़ने के पहले आप सभी को दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे अंदर जो फियर रहता है, ग्रीड और फियर एनालिसिस में अटक जाते हैं कि नहीं, बायस हो जाते हैं माइंड से, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना, रॉन्ग ट्रेड को होल्ड करना और रिवेंज ट्रेडिंग करना, फिर बाद में ये सोचना अरे ये नहीं वो नहीं। तो ये जो हमारे जितने भी ट्रेडर के अंदर में जो शैतान है और जो हमें तकलीफ देता है, ये सब पर आप सभी को ये मिले कि हम इसे ओवरकम करें। ये टाइम टू टाइम हमेशा अपना सरफेस दिखाता है, हमें दिखाता है, बार बार ऊपर आता है हमारे, क्योंकि इजी होता है इसके लिए ऊपर आना। तो उसे हम रोज प्राय जितना कोशिश करें उसको कंट्रोल करें, और जब जब ऊपर आए इमीडिएट रियलाइज करें उस बात को और उसे कर्ब करें और सही दिशा पर चलने की कोशिश करें। तो चलिए देखते हैं आज इस वीडियो में हम मंडे के ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन और चार्ट्स को जाने के पहले, मंडे को हमने देखा लास्ट आवर भयानक सेलिंग, लास्ट 60-90 मिनट में बहुत जबरदस्त सेलिंग आई थी। और उस समय 19,500 फिन निफ्टी का जो पुट था वो ₹1 से ₹100 तक गया। तो अगेन मैं वापस दोहराऊंगा जो मैंने कई बार वीडियोस में समझाया है कि अगर आप बहुत लो प्रीमियम या कोई भी प्रीमियम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो प्लीज सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल दो। स्टॉप लॉस नहीं डालोगे तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, और नॉट ओनली आउट ऑफ कंट्रोल, कई बार हमारा हिम्मत नहीं होता है फिर उस स्टॉप उसे काटने का कि नहीं वापस आएगा नीचे, एडजस्ट करने की सोचते हैं, दिमाग उड़ जाता है उस समय। तो प्लीज ऐसे सिस्टम, बिकॉज एक का 100 होना, अगर आपने 10 में लिखा है, 15-20 में लिखा है और वो 100 हो जाना, आप अगर वो जो 10-15 रुपया में लिखते हो वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। बट अनलिमिटेड लॉस वाला सिनेरियो होता है और 4-5-6 ट्रेड के गेन एक झटके में ले जाता है ऐसे सिनेरियो। तो प्लीज केयरफुल रहे आगे में भी, और इस बात को हमेशा याद रखें। तो चलिए हमेशा की तरह शुरू करते हैं हम ऑप्शन, ये ओपन इंटरेस्ट, सब पार्टिसिपेंट्स ने क्या क्या किया और क्या पोजीशन लेके आगे गए। तो एफआईआई ने मंडे के हैवी लास्ट 2 आवर सेलिंग पर कुछ एफआईआईज ने फुल ओवरऑल डे लॉन्ग्स किया है, पर उसके ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा कम शॉर्ट्स। तो अभी भी शॉर्ट्स ऐड कर रहे हैं बट बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं किया। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि उनका कैश में बाइंग बहुत हैवी होता है और एग्जिस्टिंग कैश पोजीशन बहुत हैवी है, 1:10 का स्टॉक फ्यूचर पोजीशन बनाया। याद रखिए हम सेटलमेंट वीक में हैं, 2 ही दिन बाकी हैं सेटलमेंट के, तो यहाँ पर ऐसा ही डेटा देखने को मिलेगा हमें। प्रॉप डेस्क जो बहुत बहुत ज्यादा बुलिश थे इंडेक्स फ्यूचर्स में लास्ट कुछ दिन, उन्होंने अब लॉन्ग अनवाइंडिंग किया है और साथ में फ्रेश शॉर्ट्स भी मार दिया, सीधा 41 से 27 उनका नेट लॉन्ग पोजीशन। क्लाइंट्स बहुत ज्यादा बुलिश, डिप में भी बाइंग, और कुछ क्लाइंट्स जो शॉर्ट थे मार्केट में उनकी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ देखने को मिली हमें। अब वो 81,000 पहुंच गए इंडेक्स फ्यूचर्स। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो उसके ऊपर जाने के पहले आप एक बार देख लो कि एफआईआई का सेलिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग किधर आया। निफ्टी में वो आया, बैंक निफ्टी के क्रैश में उनका शॉर्ट कवरिंग साथ में फ्रेश लॉन्ग निकल के आया है इंट्राडे मंडे को। स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो एफआईआई का जो अल्ट्रा बेरिश पोजीशन 3.5 तक चला गया था रेशियो, ऑप्शन कॉल वर्सेस ऑप्शन पुट, वो अब 2.83 है, अभी भी बेरिश है, कुछ ज्यादा बुलिश नहीं है। बट ओवरऑल उन्होंने काफी बुकिंग किया और हम यहाँ देख सकते हैं उसका कारण, पुट्स में प्रॉफिट बुकिंग हुई है और कुछ पुट्स उन्होंने शॉर्ट्स भी किए हैं। बट याद रखिए कॉल पुट में भी उनका वही सिनेरियो, ऑलमोस्ट 1:1 का स्प्रेड बनाया है कॉल साइड में एफआईआई। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का पुट्स में अनवाइंडिंग है, डिक्लाइन में प्रॉफिट बुकिंग होते हुए। प्रॉप डेस्क जो कि मार्केट में बहुत बेरिश थे, उन्होंने अपना बेरिश ट्रेंड को और सॉलिडिफाई किया इन द सेंस कि कॉल्स में जबरदस्त राइटिंग कर दिया। उधर आके आप देख सकते हो एक लॉन्ग कॉल के अगेंस्ट में 5
कॉल शॉर्ट करके गए हैं एफआईआई इतने बड़े डिक्लाइन में। पुट साइड में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बट बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है। इनफैक्ट बहुत नॉमिनल है, 10% का डिक्लाइन। अभी भी सुपर बेरिश है प्रॉप डेस्क मार्केट। क्लाइंट्स जो कि बहुत बुलिश थे, लास्ट 10 दिन से हमने देखा क्लाइंट्स डिक्लाइन में, गैप डाउन में भी अपना पुट राइटिंग करते समय फ्राइडे क्लोज में रिकॉर्ड 8 लाख क्रॉस कर दिया क्लाइंट्स ने। अभी भी उनका बड़ा पोजीशन है। मिड कैप और फिन निफ्टी की एक्सपायरी के बाद भी वो 6 लाख 60 है। तो ये अन स्क्वायर ऑफ के बाद, एक्सपायरी के बाद भी इतना बड़ा, इतने गैप डाउन, इतनी सेवियर सेलिंग। अभी इस बार तो हमें गैप डाउन नहीं था, ड्यूरिंग मार्केट आर सेलिंग देखने को मिला, उस पर भी पोजीशन बरकरार। इनफैक्ट आप देख सकते हो कॉल बाइंग 81 से सीधा 280 चला गया उनका। काफी बड़ा लीप मारा है उन्होंने फ्राइडे को। बहुत सारे क्लाइंट्स इसमें ऑफकोर्स फ्रेश भी होंगे जो इतने दिन से बाय नहीं कर रहे थे, अपॉर्चुनिटी देख के एंट्री ली है उन्होंने। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करूं तो वहां पर आज एफआईआई का मंडे को बड़ा बुलिश स्टैंड निकलते हुए 41,000 नेट बाइंग किया है, ग्रॉस बाइंग। सामने से शॉर्ट कवरिंग भी किया। जब मैं वापस बोलूंगा, हम अभी सेटलमेंट वीक में है, तो ऐसे डेटाज हमें देखने को मिलेंगे। बट इसको अगर हम इंडिपेंडेंटली देखें तो बहुत अच्छा बुलिश साइन दिया एफआईआई ने मंडे के डिक्लाइन में। सीधा ऑलमोस्ट हाफ कर दिया अपना नेट शॉर्ट पोजीशंस। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का फ्रेश लॉन्ग और थोड़ा शॉर्ट कवरिंग होते हुए, क्योंकि ये सेटलमेंट वीक है, प्रॉप डेस्क की तरफ से सिर्फ अनवाइंडिंग देखने को मिला है और क्लाइंट्स की तरफ से भी वही देखते हुए मिला है हमें, अनवाइंडिंग। एक बार देख लेते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डे के हाईएस्ट ओआई चेंज कैटेगरी वाले स्टॉक्स। तो ये रहा लॉन्ग बिल्डअप, ये रहा शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। शॉर्ट कवरिंग में सिर्फ 2 स्टॉक्स निकल के आए हैं, मतलब सिस्टम में अभी भी शॉर्ट्स काफी क्वांटिटी में है। आप इन स्टॉक्स में कोई ट्रेड खोज सकते हो, बट नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम डायरेक्शन में मिले, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में स्टॉक्स कई बार अपने टारगेट अचीव करते हैं या सपोर्ट रेजिस्टेंस पर पहुंच जाते हैं। बट क्योंकि हुआ इतना बड़ा है तो शायद आपको एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव देखने को मिले। पुट कॉल रेशियो में जबरदस्त क्रैश आई है, 0.57। ये एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में इस समय पुट कॉल रेशियो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत आपको टर्न अराउंड मिले, बट ओवरऑल इस पीसीआर पर फ्रेश शॉर्टिंग थोड़ा सा, थोड़ा नहीं मैं बोलूंगा ज्यादा रिस्की हो जाता है। यस, एग्जिस्टिंग शॉर्ट्स को आप, बेरिश व्यू को आप ट्रेल कर सकते हो, बट फ्रेश एडिशन एट करंट क्लोज थोड़ा रिस्की हो जाता है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो डेरिवेटिव स्टॉक्स का बहुत खराब था। एक लॉन्ग के सामने 14 स्टॉक्स शॉर्ट निकल कर आए। काफी काफी हैवी ड्यूटी पैनिक था। और इनफैक्ट सिर्फ इस मार्केट में नहीं था, डेरिवेटिव लार्ज स्मॉल कैप मिड कैप में भी हमने मंडे को काफी सेलिंग देखा मार्केट में। उसका एक एक कारण तो सिंपल ये हो सकता है कि कई लोगों का ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो गया या प्रॉफिट बुकिंग लेवल आ गई थी, निकल गए। दूसरा ये भी हो सकता है कि क्लाइंट्स खास करके जो इतने बुलिश थे और पुट राइटिंग जबरदस्त कर रहे थे, उनको लॉसेस हो रहे हैं, या स्टॉक फ्यूचर या इंडेक्स फ्यूचर या स्टॉक ऑप्शंस में जो उनका शॉर्ट था पुट्स का, वहां लॉस हो रहा है। M2M डेबिट बचाने के लिए लॉन्ग अनवाइंडिंग काफी हुई है कैश में, और वो हमें यहाँ पता चल रहा है क्योंकि फ्राइडे मंडे को वापस एफआईआई ने बहुत छोटा बाइंग किया है, बट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का मेन बाइंग किया। तो दोनों ने मिला के जो 1300 करोड़ का बाइंग किया है, वो सेलिंग आया है प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स के तरफ से इस मार्केट में, इस डिक्लेयर में, इस समय। तो अब चलते हैं आगे हम स्टॉक ऑप्शंस में, क्योंकि सेटलमेंट वीक में हमें मोस्टली इधर अनवाइंडिंग ही दिखेगा और शॉर्ट कवरिंग तो वही है। एफआईआई का भी वही होते हुए डीआईआई के थोड़ा और पुट कॉल राइटिंग हुआ है। ये डेफिनेटली नवंबर का राइटिंग करके गए हैं वो डीआईआई। प्रॉप डेस्क का भी अनवाइंडिंग, क्लाइंट्स से तरफ से भी अनवाइंडिंग ही निकल के गया है। चलिए स्टॉक इनके ऑप्शन चेन्स और इंडेक्स चार्ट्स देख लेते हैं, पर जाने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको बाय सेल्स लॉन्ग शॉर्ट
व्यू नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स, इंडेक्स ऑप्शन चेन्स और इंडेक्स चार्ट्स पर। आप जो भी ट्रेड करें उसे स्टडी प्रॉपरली करें, रिस्क मैनेज करें और स्टॉप लॉस को प्लीज रिस्पेक्ट करें। तो निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने सितंबर मंथ के स्टार्ट में बताया था कि बेरिश हार्मोनिक बना है, वो भी हायर टाइम फ्रेम में बना है। इतनी जल्दी अब हमें इसमें रैली शायद नहीं देखने को मिलेगी। कई दिन तक साइडवेज रहा, कई दिन तक, और अब वापस इस लोअर लेवल को टेस्ट करते समय, और मंडे के लिए मैंने खास करके वार्न किया था कि इस लेवल के नीचे खतरा है। एकदम सपोर्ट पर बंद था और उसके नीचे ही ट्रेड किया, नॉन स्टॉप सेलिंग प्रेशर यहाँ पर। अब जो सपोर्ट है मंडे वेडनेसडे के लिए, क्योंकि इतना सिवियर फॉल है, सपोर्ट अब थोड़ा सा डीपर नीचे है, 8700 पर, इस लेवल पर सपोर्ट है। रेजिस्टेंस जो है वो इस समय 8950 पर है, ऑलमोस्ट मंडे के ओपनिंग के पास बना है, क्लाउड के अपर एंड में। रेजिस्टेंस बहुत बहुत ज्यादा दूर नहीं, सपोर्ट बहुत दूर है फिलहाल मार्केट में इस समय, आफ्टर इतने बड़े सिवियर शार्प ब्रेकडाउन के बाद। चलिए इसकी भी एक बार हम ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। सो वेडनेसडे से नई एक्सपायरी है इसमें, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इन द मनी जो सुबह के लिखे हुए या अर्ली पार्ट ऑफ द डे के लिखे हुए पुट राइटर फंस गए, खास करके 8900 पर। ये बड़ा क्वांटिटी है मिड कैप सेलेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ तक राइटर है 9000 में। ये राइटर्स अगर बाय चांस वेडनेसडे ग्लोबल क्यूज डाउन या मार्केट फिर से डाउनवर्ड प्रेशर में रहते हैं या अपसाइड नहीं होता है, साइडवेज हो जाता है, नैरो रेंज में रहता है, तो ये पुट राइटर्स पर बहुत प्रेशर आ सकता है। यहाँ पर बहुत बड़ा हुआ है ये, थोड़ा 8800 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और उसके नीचे जो मैंने बताया 8700 काफी बड़ा सपोर्ट है ये, यहाँ पर बिल्डिंग अप होते हुए 8600 तक अब ओआई एडिशन। कॉल साइड जो टिपिकल होता है पेनेट्रेशन इन द मनी वाला, यहाँ देख रहे हैं मिल रहा है, सब यहाँ पर सब फ्रेश है। इतना हैवी सेलिंग, उतना बड़ा कॉल राइटिंग हमने देखा। और ये राइटर कौन है हम जानते हैं, ये राइटर प्रॉप डेस्क है, यहाँ पर सब क्लाइंट्स। आप देख सकते हो क्योंकि फर्स्ट डे वेडनेसडे होगा, बहुतों ने अपना जो पुट राइटिंग किया स्क्वायर ऑफ नहीं किया, पोजीशन कैरी फॉरवर्ड किया। ये बहुत डेंजरस होता है ऐसा करना, अगर कंटिन्यूएशन ऑफ सेलिंग प्रेशर आए, या आप ऐसा सोचो कि मार्केट साइडवेज हो जाता है, क्योंकि ये इन द मनी पुट्स हो गए, इनमें मेल्टिंग तो अब मिलेगा नहीं आपको, बहुत आईवी थोड़ा थोड़ा करके कम होगा, बट ये टाइम वैल्यू इनका, बट ओवरऑल आपको बहुत प्रेशर में डाल सकता है इसमें। तो कॉल साइड भी हम देख रहे हैं काफी राइटिंग है। तो वेडनेसडे के लिए जो मंडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल्स आए हैं, वो है 8775 और उसके नीचे 8725, रेजिस्टेंस 8900, उसके ऊपर 8975। चलिए अब एक बार फिन निफ्टी भी चेक कर। तो फिर निफ्टी में, क्योंकि वो एकदम जो मंडे के लिए सपोर्ट था 19400, एकदम उसके पास ही जाके बंद हुआ, वो सपोर्ट के पास में, क्या ये डबल बॉटम का काम करेगा यहाँ पर, वो ये हमें आगे वाले दिनों में पता चलेगा कि वेदर इट वर्क्स और नॉट। तो फिलहाल तो उसको मैं इमीडिएट सपोर्ट बोलने के लिए क्योंकि एकदम वहां बंद नहीं पकड़ूंगा, मेरे लिए अब जो सपोर्ट है वो वीकली बेसिस वाला है 19200 का। 19200 नेक्स्ट क्रूशल है, इस लेवल के बिलो अगर सस्टेन करने लगता है फिर निफ्टी, डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर नहीं बनता है, तो उसको वो मानेंगे। रेजिस्टेंस जो है आप देख सकते हो, या दो कैंडल इसके ऊपर सरवाइव हुआ, कोशिश अटेम्प्टेड थी उसके ऊपर निकलने की, और यहाँ पर भी सरवाइव करने की कोशिश थी। तो 550 का रेजिस्टेंस है इस समय, तो काफी दोनों एंड से सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत दूर है मंडे वेडनेसडे के लिए, क्योंकि डाउनसाइड का पैसेज खुल गया तो इमीडिएट सपोर्ट कुछ नहीं है, और जिस शार्प मूव में
कई अटेम्प्ट के बाद टूटा है, तो अब रेजिस्टेंस भी उतना ही ऊपर हो गया, तो वॉलेटिलिटी स्विंग का बहुत चांसेस हो जाएगा ऐसे केस में, अगर मार्केट लेवल्स को रिस्पेक्ट करने टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो चलिए इसकी भी एक बार ऑप्शन चेन में जाए, पर जाने के पहले वापस बोलूंगा, जो मैंने लास्ट वीक भी बताया था कि ये इतना बड़ा हैवी कैंडल के बाद मार्केट फॉलो थ्रू सेल ऑफ नहीं दे रहा है, एक दो कैंडल रुक के, जो हमने यहाँ भी देखा और उसके पहले यहाँ भी देखा है, कई बार देखा है हमने इस फॉल में। सितंबर से इंस्टेंट फॉलो थ्रू सेल नहीं आता है, एक दो दिन रुक के फिर डाउन या रिकवरी वैसे। तो वो लेवल्स को, उस मार्केट की जो इस समय जो नेचर है, उसको अगर हम माइंड में रखते हैं तो यस, 550 नीचे 200 है, अगर 400 नहीं रुकता है, तो मैं उस लेवल्स को, वो उसी थ्योरी को पकड़ के वापस वैसे ही कल का प्लानिंग करने वाला हूँ। तो चलिए इसकी भी एक बार ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में नई एक्सपायरी वेडनेसडे से, अगेन यहाँ में भी देखिए वही ट्रैप है 19500 के, बिकॉज हमने देखा 19500 मंडे जो एक्सपायरी हुई, क्या बुरा हाल हुआ है पुट राइटर का उधर में, नॉन जो अटक गए उसमें, इस केस में। और ऊपर में भी देखिए इस साइड में भी फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उसी एक्सपायरी में फंसे हैं, इस एक्सपायरी में भी पुट राइटर काफी फंस गए ऊपर के राइटिंग में, आप देख सकते हो। यहाँ तक कि 19800, बाप रे, सब जगह में ओआई काफी बड़ा है इधर, थोड़ा पेनिट्रेशन 19, यहाँ 19400 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन, 19300 पर भी हम वो देख रहे हैं, 19200 पर भी वही कंसोलिडेशन। तो नीचे पुट सपोर्ट है, कंसोलिडेशन पर एडिशन होते हुए कोई पैनिक कन्वाइंडिंग, क्योंकि फर्स्ट डे होने वाला है कल, और लास्ट आवर का इतना हैवी सेलिंग था, बहुत जिसको हम बोलते हैं एनालिसिस पैरालिसिस, वैसा भी हो सकता है कि नहीं कवर किया, एडजस्ट किया है कि नहीं इतना शार्प है, शायद हमें एक बाउंस मिले सपोर्ट से, ओवर सोल्ड है एटसेट्रा, जो भी जिनका जैसा एनालिसिस। कॉल साइड में थोड़ा इन द मनी पेनेट्रेशन है, और कंपैरेटिवली अगर हम देखें, इतनी हैवी सेल के बाद कॉल साइड उतना ओआई बिल्डअप नहीं है यहाँ पर जितना होना चाहिए। मे बी फर्स्ट डे है यहाँ पर, सब फर्स्ट डे की राइटिंग है, बट जितना एंटिसिपेट, जिस तरीके से पुट में राइटिंग है उतना नहीं है कॉल में, ऑन इतना शार्प फॉल वाला डे में, जो क्वाइट सरप्राइजिंग है, क्योंकि प्रॉप डेस्क कॉल शॉर्ट कर रहे हैं जबरदस्त क्वांटिटी में, और क्लाइंट्स पुट शॉर्ट कर रहे हैं जबरदस्त क्वांटिटी में। शायद फिन निफ्टी में प्रॉप डेस्क का उतना बेरिश व्यू नहीं है, जिस तरीके का ओआई उतना नहीं दिख रहा है इधर उनके तरफ से। तो वेडनेसडे के लिए जो मंडे के ओपन हाई लो क्लोज डेटा के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल्स आए हैं, वो है 19275, उसके नीचे 19150, रेजिस्टेंस 19550 जो चार्ट्स में भी मैंने आपको बताया, और उसके ऊपर 19675। चलिए अब बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं। इस बार बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल वेडनेसडे को नहीं है, इस बार थर्सडे को है, क्योंकि सेटलमेंट वीक है। आगे बढ़ने के पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और इसे जरूर शेयर भी करें। तो बैंक निफ्टी ने ये दीवार को जो टेस्ट कर करके इसके नीचे रह रहा था, वही थोड़ा टाइम उस नेकलाइन पर टर्न करके एक जबरदस्त झटका मंडे को नीचे मारा, और अब जो नेक्स्ट सपोर्ट लाइन है बैंक निफ्टी के लिए, वो सीधा 42650 पर, 42650 का एक सपोर्ट है, वो अगर कंट्रोल कर पाता है तो ठीक है, नहीं तो और खराब, क्योंकि काफी दूर है, आप देख सकते हो 500 पॉइंट दूर, क्योंकि उसके बीच में कुछ नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है जहां बंद हुआ है। 43000 एक साइकोलॉजिकल लो था मंडे, मंडे का 4329, तो 43000 साइकोलॉजिकल है, थोड़ा टाइम पास वो हो सकता है अगर डाउनवर्ड ब्रेक होने के लिए, बट फिलहाल तो सपोर्ट काफी दूर है। अगर आप एक, अगर आप लॉन्ग करने का अटेम्प्ट करोगे, तो मुझे तो इस समय कोई वैसा लग नहीं रहा, एक्सेप्ट उस लो को मैं एक बार अगर देखूं 43 साइकोलॉजी को, बट स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन 43650 पर। रेजिस्टेंस क्योंकि
कई बार इस लेवल को टेस्ट करके नीचे गिरा, अटेम्प्ट करने की कोशिश की वापस ऊपर निकलने की। तो रेजिस्टेंस इस समय 43,600 पर है, वो भी 400-500 पॉइंट दूर। अगेन वोलेटिलिटी काफी हाई हो सकती है, रोल ओवर का चक्कर एटसेट्रा। तो समझ के देख के एकदम ट्रेडिंग करने की कोशिश करेगा, ज्यादा एग्रेसिव नॉट एडवाइजेबल। और प्रीमियम्स भी काफी होड़ बोर इधर उधर हो रहे हैं पूरा। अगेन इसमें भी वही बोलूंगा कि शार्प रेड कैंडल का इम्पैक्ट आप देख सकते हो। सितंबर का जो हाई बना है, इनफैक्ट इस केस में अगस्त जुलाई एंड का है, बैंक निफ्टी के केस में आप देख सकते हो। अगेन जब जब बड़ा रेड कैंडल बना है, एक पॉज आया है, नॉन स्टॉप फॉलो थ्रू नहीं मिली है। अगेन 2 दिन का पॉज मिला और फिर गिरा मार्केट। क्या वही वापस हमें चांस मिलेगा कि रिकवरी मिलेगी, वो हम आगे कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल इस ये सब चीज को माइंड में रख के हम आगे बढ़ना चाहिए इस समय। चलिए इसकी भी एक बार ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में आप देखिए, क्योंकि जबरदस्त पुट राइटर की कवरिंग देखिए, इन द मनी तक का कवरिंग हो गया, बिकॉज इंपॉर्टेंट लेवल था 42 से 43,600, उसको क्रैश करके नीचे गया, नॉन स्टॉप गया। और ये देखिए भयानक नॉन स्टॉप। बट अभी भी ओआई बहुत बरकरार है। पुट राइटर अगर रिकवरी नहीं देता है तो ये राइटर्स पर नॉन स्टॉप प्रेशर रहेगी। बट जो यहाँ पर अपना पुट कवरिंग कर रहे थे वो ही नीचे गए हैं वापस शॉर्ट करने के लिए, आप देख सकते हो। बट पुट राइटर अगेन ऐसे दिन में कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता है, बट 43,100 पर कॉन्फिडेंस देखिए राइटर का, इतना शार्प डिक्लाइन ऑलमोस्ट एट द मनी राइटिंग होते हुए, उसके नीचे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है टिल 42,500। ये आपको दर्शाता है कि कॉन्फिडेंस नहीं पुट राइटर में, एकदम बहुत लो हुआ है, एडिशन हुआ है। उस हिसाब से कॉल साइड एज यूजल टिपिकल आज जिस तरीके का हैमरिंग हुआ था, तो ये हम देख सकते हैं। ये पूरा फ्रेश राइटर है। अगेन अगर फॉलो थ्रू नहीं आता है सेलिंग का, और कोई ग्लोबल क्यू अच्छा आया, या कोई इस तरीके का मूवमेंट हुआ कि 100-200 पॉइंट भी अगर बाउंस देता है बैंक निफ्टी, तो ये प्रीमियम 145 और ये पूरा का पूरा 1 लाख का राइटिंग कल मंडे का ही हुआ है, इनको प्रेशर में डाल देगा कॉल राइटर को इस साइड में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुट राइटर ट्रैप्ड है, कॉल में बहुत जबरदस्त 43,300 का राइटिंग है। थोड़ा भी अगर बाउंस आता है, आप पहला हाफ एन आवर 40 मिनट्स देखिएगा कि ये कॉल राइटर क्या करते हैं, तो आप समझ सकते हो कि यस, इस बार दोनों साइड का बैटल हो सकता है। बट अगर ग्लोबल क्यू फ्लैट डाउनवर्ड प्रेशर रहा, तो फिर ये वाले जो अपवर्ड इन द मनी पुट राइटर है, इनको बहुत टेंशन होने वाली है आगे बढ़ने में। नेक्स्ट 2 दिन उनको बहुत प्रेशर, टिपिकल कॉल साइड में हम देख सकते हैं यहाँ तक। कि जो ऐसे हैवी सेलिंग डे में हमें दिखने को मिलता है मार्केट में, तो उसमें कोई सरप्राइजिंग वाली एलिमेंट नहीं दिख रही है मुझे उस तरीके की कॉल साइड में। तो मंडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं, वो है 42,850, उसके नीचे 42,550 रेजिस्टेंस, 43,450, उसके ऊपर 43,750 का। चलिए अब लास्ट में निफ्टी भी चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी में एक इमीडिएट सपोर्ट है 19,200 टू 25 पर, तो राउंड फिगर में 19,200 में पकड़ूंगा। ये बहुत क्रूशल है, इसको अगर नहीं होल्ड कर पाता है, कंटिन्यूस इसके नीचे सस्टेन होने लग जाता है अगर निफ्टी, तो प्रेशर और बढ़ जाएगा डाउनवर्ड काफी बड़ा, बिकॉज फिर कोई मेजर सपोर्ट सामने दिख नहीं रहा है साइकोलॉजिकल 19,000 तक। फिर उस केस में सो केयर, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल 19,200 का। अगेन इसमें मैं वापस वही बोलूंगा कि बड़े रेड कैंडल के बाद फॉलो थ्रू सेल मिसिंग है मार्केट में सितंबर से, आप देख सकते हो। कई अगर
अगर वही सिनेरियो रहा जैसे हमने देखा था लास्ट वीक भी, एक फॉलो थ्रू साइडवेज हुआ, तो क्या हमें बाउंस मिलेगा या साइडवेज हुआ? तो अगर हमें बाउंस मिलता है या साइडवेज होता है, तो जो रेजिस्टेंस सामने से है वो अब 19,000, इमीडिएट रेजिस्टेंस 19,350 पर है। 19,350 उसके ऊपर हो सकता है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया था कि 19,350 पर गिफ्ट निफ्टी 4 आवरली चार्ट में दो बुलिश हार्मोनिक पैटर्न्स फॉर्म हुए हैं उसमें। एक बुलिश ऑल्ट बैट और दूसरा बुलिश क्रैप। उसके लिए 19,200 के नीचे ऑल्ट बैट गिफ्ट निफ्टी लेवल्स, ऑल्ट बैट फेल हो जाता है, और 19,100 के नीचे आपका क्रैप फेल हो जाता है। बट दोनों का सक्सेस होने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि गिफ्ट निफ्टी 19,350 के ऊपर सस्टेन होनी चाहिए, सिर्फ टिक से नहीं चलेगा। उसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो हमें बाउंस टू रिवर्सल का एक चांस मिलेगा फिर। इसीलिए मैं स्पॉट में भी फिलहाल 350 को एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस पकड़ के चल रहा हूं मार्केट के लिए इस समय। तो चलिए इसकी भी एक बार हम ऑप्शन चेन को चेक कर लेते हैं कि वेडनेसडे को हमें किस टाइप का सिनेरियो बन सकता है। तो ये रहा वो गिफ्ट निफ्टी का फ्यूचर चार्ट्स में दो बुलिश हार्मोनिक है, ऐसे मैंने बताया आपको। एक ये ऑल्ट बैट है, दूसरा क्रैब है। एग्जैक्ट सेम, ऑल्ट बैट थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो गया है डाउनवर्ड, बैट अभी भी परफेक्ट पोजीशन पर है। और ये लेवल 335 आप देख सकते हो, इसके ऊपर ये जो है हमें टिक हुआ है 343, इसीलिए राउंड फिगर 350। इसके ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाएगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 425 से लेके 500 तक का है वहां उसके सामने। तो पहले उसे हम पर लेवल लेते हैं, अगर बाउंस है रिवर्सल है वो बाद में हम रिव्यू कर सकते हैं। तो वैसे मार्क करेगा, बट याद रखिएगा 200 के नीचे गिफ्ट निफ्टी ऑल्ट बैट फेलियर है, और 100 के नीचे क्रैप फेलियर हो जाएगा ये 4 आवरली चार्ट में। तो लेवल्स को आप माइंड में रख सकते हो। कल प्री मार्केट ओपनिंग आपको थोड़ा उस हिसाब से आपका स्टडी मटेरियल बन सकता है ट्रेडिंग व्यू का कल के लिए। तो चलिए अब ऑप्शन चेन एक बार चेक करते हैं। तो निफ्टी में हम देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 19,400 के पुट राइडर, 450, 500, 550, 600, 650, 700, टोटल नॉन स्टॉप कवरिंग होते हुए अभी भी। बट पुट राइटर फंसे हुए हैं, आप देख सकते हो हैवी क्वांटिटी 19,800, 19,600, 19,700, अभी भी राइटर नहीं निकले, टस से मस माल पकड़ के रखा है उन्होंने इधर। डाउनवर्ड में यस राइटिंग है, बट अगेन ऐसे हैवी डेज में इतना बड़ा राइटिंग नहीं दिखता है। बट लिखा जा रहा है, बट ये कौन है जिन्होंने यहाँ से निकला है अपना, और यहाँ पर शॉर्टिंग शुरू कर दिया अपना उन्होंने, एडजस्ट करते हुए, रोल डाउन करते हुए, और अपना रिकवरी के मोड में आ गए। कॉल साइड जो टिपिकल होता है इन द मनी पेनिट्रेशन देखिए, भयानक पेनिट्रेशन होते हुए। और अगेन जैसे मैंने बैंक निफ्टी में आपको बताया कि अगर फ्लैट टू बुलिश खुलता है, सस्टेन होता है, तो ये कॉल राइटर्स पर प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि प्रीमियम छोटा नहीं, प्रीमियम काफी बड़ा है इस साइड उनका। ऑफ कोर्स इसमें से बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होंगे जिनका लॉन्ग फ्यूचर हो सकता है, या कोई नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी का परचेज होगा, जो इसीलिए ऐसा हेज पोजीशन बना के रखा है। अगेन यहाँ पर देखिए 19,400 टिपिकल, बट इतना हैवी ड्यूटी राइटिंग है 400 पर कि अगर 350 के ऊपर जब सस्टेन करने लगेगा तभी इन कॉल राइटर पर प्रेशर आएगा 19,400 के। उसके पहले इधर कोई प्रेशर नहीं आएगा उस पर। इस समय 280 पर स्पॉट बंद हुआ है, तो 70 पॉइंट के ऊपर इनको प्रेशर आएगा। जो 19,400 का कॉल का प्रीमियम शायद तब 45
50 तक पहुंच सकता है अगर वैसा कुछ हुआ तभी उनको, क्योंकि प्रीमियम इस समय 30 रुपीज ऑड है उसका, ये सब। तो बैंक निफ्टी के जो एट द मनी कॉल राइटर और यहाँ 19400 कॉल राइटर, इनफैक्ट ये थोड़ा फिर भी सेफ है। बैंक निफ्टी के कॉल राइटर अगर बुलिश ओपनिंग और सस्टेनेंस मंडे को मिलता है, ओवरऑल टिपिकल। याद रखिए इसमें भी पुट साइड में बहुत इन द मनी राइटर फंसे हुए हैं, और ओवाई कॉल साइड भयानक एडिशन, टिपिकल मंडे जैसे रेड कैंडल डे पर। तो मंडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो 19150 और उसके नीचे 19000 साइकोलॉजिकल लेवल रेजिस्टेंस, 19400 और उसके ऊपर 19550। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।